बहुत सारी चीजों को डिकोड कर सकता है। जब हम बात करते हैं अंक ज्योतिष की, न्यूमरोलॉजी की, उसमें बहुत सारी अलग अलग शाखाएं हैं। लोशो ग्रिड, शैलेडियन, कबाला, वैदिक, पाइथागोरस, देयर आर लॉट्स ऑफ ब्रांचेस। अब हम कभी भी उन लोगों की कंपैरिजन नहीं करेंगे। वाई? बिकॉज हर एक ब्रांच अपने हिसाब से परफेक्ट है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज व्हाट, कि आपको कौन सी ब्रांच के साथ कौन सी मेथोडोलॉजी आपको सबसे अच्छी तरीके से पता चलती। हम कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे कि ये ब्रांच परफेक्ट है, ये ब्रांच परफेक्ट नहीं है। लेकिन जो आज हम बात करने वाले हैं वो लोशो ग्रिड और शैलेडियन दोनों को हम यहाँ पर समझेंगे। लोशो ग्रिड एक ऐसी न्यूमरोलॉजी की एक शाखा है, एक ऐसी ब्रांच है जहां पर आप अच्छी तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हो आने वाले 10 साल उनके कैसे रहेंगे। उसके लिए लकी डे, लकी डेट, लकी कलर क्या है, मैरिज कंपेटेबिलिटी। उसके साथ साथ आपके बच्चों के लिए कौन सा बेस्ट एजुकेशन होगा, आपके लिए कौन सा ऑक्यूपेशन बेस्ट हो सकता है, उसके लिए बेस्ट है। साथ साथ में नैव न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, जहां पर हम सेलेडियन का यूज करते हैं। हालांकि लोशो ग्रिड भी अपने आप में परफेक्ट है, लेकिन जहां पर हमें जरूरत रहेगी हम सेलेडियन का यूज करेंगे। एंड ये आज का जो सेशन है वो केवल न्यूमरोलॉजी के ऊपर नहीं होगा। आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ क्या आपकी घर की दिशा आपको सपोर्ट कर रही है। आपने देखा होगा कि आप ही की तरह बहुत सारे लोग सेम डेट ऑफ बर्थ में जन्म हुआ होगा। आप कहीं और पहुंच गए, कोई यहाँ पर खड़ा है, या फिर कोई और ऊपर पहुंच गया, आप यहाँ पर खड़ा है। तो उसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? इसके पीछे का रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो दो इंपॉर्टेंट रीजन मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगा वो ये है कि क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है, क्या उसके हिसाब से वही स्ट्रेंथ आपके घर के अंदर या फिर आपके ऑफिस के अंदर क्या वो आपको सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है। केवल नाम का करेक्शन करने से या फिर सिग्नेचर का करेक्शन करने से या फिर मोबाइल नंबर का करेक्शन करने से सब कुछ हो जाता? तो देखो आज कितने सारे लोग न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं, कितने सारे लोग न्यूमरोलॉजी सिखा रहे हैं। Why the things is not happening perfectly? इसका मतलब ये नहीं कि न्यूमरोलॉजी काम नहीं करती, बिल्कुल काम करती है। लेकिन जब आपके पास एक न्यूमरोलॉजी का बूस्टर आ जाए और उसके साथ साथ आप दूसरा वास्तु एज अ डायरेक्शन का बूस्टर आप लगा दो, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से आपकी गाड़ी टॉप गियर में भागती है। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो रहा है? जस्ट टाइप यस, यू ऑल हैव टू बी पार्टिसिपेट। यहाँ पर कोई भी ऐसे नहीं बैठेगा कि केवल मैं ही बोलता रहूंगा और आप लोगों का रिप्लाई नहीं आएगा। मैं चैट में देख रहा हूँ कौन कौन रिप्लाई दे रहा है। आप में से मैं किसी को सिलेक्ट करूंगा कि कौन लकी दो विनर है जिसकी मैं रेमेडीज दूंगा। आपकी जो भी पर्सनल इश्यू है मैं आपको अनम्यूट करूंगा, कोई भी दो लोगों को, और उसके बाद आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू कि आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम अभी फेस करो, या फिर यू कैन डायरेक्टली शेयर दोस प्रॉब्लम और मैं आपके साथ वो रेमेडी शेयर करूंगा। So are you all excited? Just type YES. If you all are really excited, just type yes, 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 yes. Wonderful. Me too. मैं हमेशा जब भी क्लास लेता हूँ मैं भी अपने आप में बहुत ही एक्साइटेड हो जाता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है। नंबर की भाषा, इस नंबर की लैंग्वेज, इस नंबर की वाइब्रेशन ऐसी है जहां पर कोई भी अछूता नहीं है। आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी सैलरी, आपका मोबाइल नंबर, आपका कार नंबर, आपका फ्लैट, आपके घर का नंबर, एवरीवेयर वी कैन सी, वी कैन फील द नंबर्स। इवन आपका जो बीपी लो हाई हो जाता है उसमें भी नंबर आ जाता है, हार्ट बीट्स उसमें भी नंबर आते हैं, एवरीवेयर। सो आई मीन इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टू सी द वर्ल्ड विदाउट नंबर्स। अब ये नंबर क्या है? नंबर तो अगणित है, काउंट करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। हमारी पॉपुलेशन कितनी है वर्ल्ड की? इस भारत की कितनी पॉपुलेशन है? सो दिस इज एंडलेस, इन्फिनिट। लेकिन इस इन्फिनिटी के अंदर भी हम कुछ चीजों को, मेरी आवाज नहीं आ रही सबको? एम आई ऑडिबल? मंजू जी केवल आपको प्रॉब्लम है या सबको है? एवरीवन प्लीज कंफर्म, एम आई ऑडिबल? ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच। मंजू जी प्लीज चेक योर नेटवर्क, सबको आ रही है तो यू हैव टू जस्ट चेक योर नेटवर्क। ग्रेट, थैंक यू सो मच। तो मैं बात कर रहा था कि नंबर तो अगणित है, उसका कोई एंड है ही नहीं। लेकिन उस नंबर को जब मैं प्लैनेट के साथ, पर्टिकुलर नंबर को जब मैं प्लैनेट के साथ फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करता हूं, तो वो जो प्राइमरी जो यूनिक नंबर है वो है 1 से लेके 9।
1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 नंबर है, वो 9 प्लैनेट के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्लैनेट हमारे साथ ही है। राहु और केतु को एलियन भी कहते हैं, एलियन ग्रह। राहु और केतु की एग्जिस्टिंग नहीं है, वो शेडो प्लैनेट है। आज मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा डिटेल्स में प्लैनेट के बारे में, और उस प्लैनेट के नंबर क्या है और उस पर्टिकुलर प्लैनेट के डे कौन से है। तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि जो आपकी स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ के बेस के हिसाब से कौन से डेज और कौन सी डायरेक्शन आपके लिए बेस्ट साबित हो सकती है। आर यू रेडी? जस्ट टाइप YES और Y. आर यू रेडी टू नो अबाउट इट? ग्रेट। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आप लोगों को लिखनी है। प्लीज मेक श्योर जितना आप लिखोगे, नोट्स करोगे, उतना ही आप लोगों के दिमाग में सेट हो जाएगा। नंबर 1 जो सन को रिप्रेजेंट करता है, नंबर 2 जो मून को रिप्रेजेंट करता है, नंबर 3 जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, नंबर 4 राहु को रिप्रेजेंट करता है, नंबर 5 मर्क्यूरी को, नंबर 6 विनस को, नंबर 7 राहु को, नंबर 7 केतु को, नंबर 8 सैटर्न को, और नंबर 9 मार्स को, मंगल को। अब ये 9 नंबर हमारे 7 दिन के साथ भी जुड़े हुए हैं। अब जिन लोगों को हिंदी में आता है बोलना, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सबको आता है, लेकिन आप यही चीज हिंदी में बोलो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, तो आप लोगों को डायरेक्टली ये भी पता चल गया कि जो मेन 7 प्लैनेट है उसके डेज कौन से हैं। यहां तक क्लियर है? अब बाकी रहे 2, राहु और केतु। राहु क्या है? जो सूर्य का शेडो है, दैट मीन्स राहु के लिए भी हम संडे ही कंफर्म करेंगे, और मंडे जो केतु और 2, जैसे आप 7 लिखोगे ना, तो वो 2 नंबर का शेडो प्लैनेट है, तो केतु के लिए भी आप कंसीडर करोगे 2 नंबर, और 2 नंबर मून का, चंद्रमा का, आप उसके लिए सोमवार को लीजिए। यहां तक क्लियर है? अब मैं आपको लोशो ग्रिड क्रिएट करना सिखाऊंगा। ये लोशो ग्रिड के अंदर 1 से लेके 9 नंबर क्या आपके टीम के अंदर कैसे सेट हुए हैं। अगर इस नंबर को आपने समझ लिया, आपकी स्ट्रेंथ को अगर आपने समझ लिया, तो आई एम 100% श्योर आपके जीवन में आप मन पसंद सक्सेस को पा सकते हो। अब मान लो कि आपको भागना है, कंपटीशन में भागना है, ठीक है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है या नहीं। अगर स्ट्रेंथ है लेकिन आपने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की, तो क्या होगा? यू विल नॉट इवन कम इन टॉप 10। आज हम बात करेंगे कि टीम 9 के अंदर, अब जो भी हम यहाँ पर बैठे हैं, वी ऑल आर सीटेड इन टीम 9 अम्ब्रेला। और उसके पहले मैं आपको समझाऊंगा कि नंबर्स क्या है, न्यूमरोलॉजी क्या है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूं तो न्यूमरोलॉजी इज अ सीन एज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। यूनिवर्सल लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ? आप दुनिया के कोई भी कोने में जाओ, 1 से लेके 9 नंबर आपको 100% मिलेंगे, और यही प्लानेट उसको रूल करते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बताया 1 से लेके 9 नंबर। व्हाट इज टीम 9? टीम 9 का जो पीछे फंडामेंटल जो हमने यूज किया है, जो लॉजिक है, जो साइंस हमने यूज की है इस ऑर्गेनाइजेशन को नाम देने के लिए, वो और कुछ नहीं है लेकिन हमारे 9 प्लैनेट है। और हमारे जीवन का जो भी सक्सेस या फिर फेलियर जो भी बनता है, इसके पीछे ये 9 प्लैनेट का बहुत ही बड़ा हाथ होता है। आपके बिलीव करने से, नहीं करने से उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, वो अपने हिसाब से काम करेगा। आपको ये जानना है कि कौन सा प्लैनेट कब काम कर रहा है, और आप उससे कैसे काम निकाल दो, या फिर वो जिस तरह से काम कर रहा है उसके हिसाब से आप अपने गोल सेटिंग कर लो। इट्स वेरी इजी। आपके सामने ये 9 नंबर है, 3x3 के ये 9 बॉक्सेस है। इसको हम कहेंगे लोशो ग्रिड। जैसे हॉरोस्कोप आता है, इसी तरह ये न्यूमेरोस्कोप है। बहुत इजी है, 1-2 बार आप लिखोगे ही आपको पता चल जाएगा। आपको ये लोशो ग्रिड आपके नोटबुक के अंदर लिख देनी है।
जहां पर 4 नंबर है वहां पर 4, जहां पर 9 है वहां पर 9। सिंपल आपको क्या करना है, अपने नोटबुक में 3x3 के कॉलम एंड रो बनाइए, और जो नंबर जहां पर जैसे 492, तो आपको यहाँ पर लिखना है 492 357 एंड 81। सो दिस इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। यहां पर हम कोई लॉजिक नहीं लगाएंगे कि ये 492 यहां पर क्यों है, 357 यहां पर क्यों है, 816 यहां पर क्यों है। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे उसका मोटा मोटी लॉजिक, लेकिन वो भी क्लियर नहीं है, वो भी कंप्लीट नहीं है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, लोशो ग्रिड के मदद से मैं मेरी पर्सनलाइज ग्रिड को कैसे बनाऊं। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, मुझे मेरी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ चाहिए। प्लीज मेक श्योर यू डोंट हैव टू यूज योर सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ। सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, ओरिजिनल कुछ और है, तो यू जस्ट हैव टू सेट ओरिजिनल वन, नॉट सर्टिफिकेट वन। ठीक है, अब देखो, जो भी मेरी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है उसका मैंने रेफरेंस लिया, जैसे 25911983। तो यहाँ पर 2 नंबर कहां पर है, लोशो ग्रिड में देखो, ये रहा टॉप राइट में। तो आप लोगों को भी क्या करना है, 3x3 का अगेन लोशो ग्रिड बनानी है, और जहां पर 2 नंबर है वहां पर 2 नंबर लिखा, जैसे मैंने यहाँ पर 2 नंबर लिखा। क्लियर। इसके बाद देखो 5 नंबर कहां पर है, 5 नंबर कहां पर है, ये 5 नंबर ये रहा, और लोशो ग्रिड में 5 नंबर को मैं देखूंगा तो वो सेंटर में आता है, तो मैंने क्या किया, सेंटर में 5 नंबर रख दिया। देन 9 नंबर, तो 9 नंबर ये रहा, तो मैंने 9 नंबर कर दिया। देन अगेन 1983, तो 1 नंबर देखो कहां पर है, ये रहा, यहां से मैंने ये कॉपी कर दिया। 9 नंबर फिर से आया तो मैंने 2 बार ऐड कर दिया। 8 नंबर मैंने यहाँ पर क्यों ऐड किया, वेरी सिंपल, क्योंकि बॉटम लेफ्ट में सेट्रॉन यहाँ पर है। इसके बाद 3 नंबर यहाँ पर क्यों रखा, बिकॉज लोशो ग्रिड में 3 नंबर यहाँ पर। दिस इज अ वेरी बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जिन लोगों को नहीं आता था उन लोगों को भी ये आ गया। प्लीज कंफर्म वंस यू ऑल आर क्लियर विद दिस फंडामेंटल। अब सिंपल क्या करना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ लो, आपके परिवार में से किसी एक की डेट ऑफ बर्थ लो, और 2 लोशो ग्रिड आपको बनानी है। प्लीज क्रिएट मिनिमम 2 लोशो ग्रिड इन अ सेपरेट पेज। अलग पेज में, एक लोशो ग्रिड इस पेज में, दूसरी लोशो ग्रिड दूसरे पेज में। क्यों, क्योंकि जब मैं आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस लिखाऊंगा तो आपके पास वो पूरा पेज हो, और आपको लिखना है। दिस इज अ प्रैक्टिकल लाइव वेबिनार, सो आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट कि आप जो भी आधा घंटा पौना घंटा जो भी हम यहाँ पर बैठे उसको अच्छी तरीके से इन्वेस्ट करें। ग्रेट, वंस यू ऑल डन प्लीज लेट मी नो, उसके बाद हम आगे जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बहुत बहुत इजी, बहुत इजी। देखो फर्स्ट टाइम जब हमें लोशो गिड आती है ना तो एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है कि वाह ये इतना सरल था। अब ध्यान से देखना, यहां से मुझे आप लोगों का कुछ एक्स्ट्रा अटेंशन चाहिए फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स। 10 मिनट के बाद आप खुद इतने फोकस हो जाओगे कि मुझे आपको बताना नहीं पड़ेगा। सो नंबर 1, ये मेरी टीम के अंदर जो भी नंबर आ गए, देखो टीम 9 क्या है, ये जो मेरे डायरेक्ट प्लेयर्स आ गए 2 9 5 1 8 3, तो ये मेरी स्ट्रेंथ हो गई डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अब ये टीम के अंदर कोई कैप्टन ही ना हो, कोई वाइस कैप्टन ही ना हो, तो इस टीम का मैनेज कौन करेगा, सभी लोग अपने हिसाब से काम करेंगे। देयर इज नो एनी टीम वर्क, देयर इज नो एनी सिनर्जी इन टीम, और टीम के अंदर सिनर्जी चाहिए। तो उसके लिए हमें चाहिए एक कैप्टन और वाइस कैप्टन, जिसको हम ओकल्ट साइंस में कहेंगे मूलांक और भाग्यांक। कोई उसको बर्थ डेट कहता है, कोई उसको डेस्टिनी नंबर कहता है, बट वी नॉर्मली से कैप्टन एंड वाइस कैप्टन। कैप्टन का मतलब क्या है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है 25, तो जब भी मैं 2+5 करूंगा और जो सिंगल डिजिट पे नंबर आया वो मेरा कैप्टन हो गया। अगर आपका सिंगल ही डिजिट है, जैसे 1 से लेके 9 या फिर 10 20 30, तो उसको भी हम सिंगल डिजिट ही कहेंगे। जीरो का यहाँ पर कोई स्थान नहीं है, तो जीरो को हम ओमिट कर देंगे। भाग्यांक, दैट मीन्स वाइस कैप्टन। वाइस कैप्टन का मतलब क्या, मैं मेरी हर एक डेट ऑफ बर्थ का जब काउंट करता हूं, जैसे 2 + 5 + 9 + 1 + 9 + 8 + 3,
ये मेरी डेट ऑफ बर्थ का मैंने टोटल किया, तो उसको मैंने सिंगल डिजिट पे लाना है। तो अगेन यहाँ पर 37 आया, तो 37 दो डिजिट है, 37 को जब मैं कंबाइन करूंगा तो 3 + 7 = 10। फिर से यहाँ पर जीरो का कोई स्थान नहीं, तो मेरा वाइस कैप्टन आ गया 1। आपका भी जो वाइस कैप्टन आएगा वो कंपलसरी आपको आपके लो शो ग्रिड में ऐड कर देना है। किसी का 1 होगा, किसी का 2 होगा, किसी का 9 होगा, किसी का 7 होगा। जो भी आपका वाइस कैप्टन है, भले वो जगह खाली हो या फिर पहले से भरी हुई हो, आपको वहां पर अपने वाइस कैप्टन को स्थापित कर देना है। यहां तक क्लियर हो गया? अब हम बात करेंगे कैप्टन की। जैसे मैंने कहा कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ सिंगल डिजिट पे हो या फिर 10, 20, 30 पे हो, तो वो डायरेक्ट यहां पर कैप्टन बन जाएगा, लेकिन वो यहां से लोशो ग्रिड में ऐड नहीं होगा। मैंने यहां पर 7 नंबर को क्यों ऐड किया है? क्योंकि मेरा सिंगल डिजिट 2 + 5 से बना है। अब आप लोग भी आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन को निकालो एंड जस्ट टाइप इन चैट कि मेरा कैप्टन एंड वाइस कैप्टन ये है। क्विकली, इट विल नॉट टेक मोर देन 5 मिनट्स, एंड एज आई टोल्ड यू कि विद इन 15 to 20 मिनट्स आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे लोशो ग्रिड बनानी होती है और कैसे आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन का बहुत बड़ा रोल होता है। हर एक नंबर की अलग अलग डिस्क्रिप्शन है। फॉर एग्जाम्पल, किसी का कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन 1 आ गया, तो 1 का मतलब क्या होता है? 1 रिप्रेजेंट सूर्य। सूर्य प्लैनेट सबसे बड़ा, हमेशा देने वाला, किसी से लेता नहीं है, हमेशा देने में मानता है। मेंटरशिप, लीडरशिप, गिविंग नेचर, हमेशा अपने आप में चलने वाला, किसी के अंडर में काम नहीं कर सकता, इंडिविजुअल होता है। और सही बोलूं तो इसके अंदर थोड़ा ईगो भी होता है, गरम है ना कहीं सूर्य। और कहा जाता है कि एक नंबर की दोस्ती अगर आप करते हो तो आपको जीवन में हर घड़ी वो सपोर्ट करता है। बिल्कुल आशा जी। अब किसी का मान लो कि डेट ऑफ बर्थ में से कैप्टन और वाइस कैप्टन 2 पे आया। 2 नंबर क्या है? चंद्रमा। उसके नाम के हिसाब से ही आपको पता चलेगा कि उसका फेस, उसका मुखड़ा कैसा होगा? चंद्रमा की तरह। चंद्रमा कैसा है? शीतल, शांत, और 15 दिन अप, 15 दिन डाउन। तो उसका थॉट प्रोसेस कैसा होगा? गॉट इट? बार बार उसकी थॉट प्रोसेस चेंज होती रहेगी। और जब अमावस्या की रात होती है, जैसे ये 2-3 दिन पहले अगर आपने नोटिस किया होगा, तो समुद्र के अंदर भी लहरें बड़ी बड़ी होती है। तो 2 नंबर का मतलब होता है चंद्रमा, शांत, शीतल स्वभाव का। 3 नंबर क्या है? जुपिटर। आप लोग लिखना ताकि आपको थोड़ी मोटा मोटी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता चले। हालांकि उसका डिटेल्स और जब हम मास्टर कोर्स में सीखते हैं, बट राइट नाउ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग इट इज इनफ। 3 नंबर क्या है? गुरु का है, जुपिटर का है, जो हमेशा फ्यूचरिस्टिक बातें करता है, ज्ञान लेता है और ज्ञान देता है। जब भी 3 नंबर वाला बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा कर लेता है और जब ज्ञान देता नहीं है, तो उसके अंदर उसका गुरु नेगेटिव होने लगता है। गुरु का काम ही है देने का। जिसका भी कैप्टन वाइस कैप्टन 3 हो, मेक श्योर करना, एक रेमेडीज दे रहा हूं सबके लिए, कभी भी नॉनवेज और अल्कोहल को नहीं छूना है। 3 नंबर वाले क्या होते हैं? उनको हमेशा पता होता है कि क्या होने वाला है। दे आर वेरी गुड स्टार्टर, बट नॉट वेरी गुड फिनिशर। उनकी गाड़ी कहीं रास्ते में भी बंद पड़ जाती है ना, तो वहां से यू टर्न मार के वापस आ जाते हैं। अब जरा चेक करना आप लोगों के नंबर को। उसके बाद नंबर 4। नंबर 4 क्या है? राहु का। राहु का मतलब क्या? केवल उसका हेड है, फोकस, उसकी आंखें हमेशा उसके विजन के ऊपर होती है, लेकिन अपने हिसाब से काम करने वाले हैं। वो किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं करते, वो नियम तोड़ना जानते हैं और अपने हिसाब से काम करेंगे। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जब आप समझते हो। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? प्लीज कंफर्म, मेरी वॉइस आ रही है प्रॉपर? जस्ट टाइप यस।
यस 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 यस, कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो आई थिंक मेरी रिक्वेस्ट है वो लोग प्लीज अपना नेटवर्क चेक कर दीजिए, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी लोगों का कंफर्मेशन आ रहा है कि माय वॉइस इज गोइंग गुड, तो प्लीज चेक। 4 नंबर राहु का मतलब थोड़े रेबुलर टाइप होते हैं, अपने हिसाब से चलने वाले, फोकस होते हैं, अपने काम को पूर्ण करते हैं ये लोग। दे नेवर कॉम्प्रोमाइज इन डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज के साथ वो हमेशा चलते रहते हैं। और 4 नंबर वाले को हमेशा ये ध्यान रखना है कि उनके दोस्त उनके जो भी फ्रेंड सर्कल हो वो अच्छे हो, क्योंकि सबसे ज्यादा बैड हैबिट्स 4 नंबर वाले को ही होती है। क्यों? क्योंकि वो दबंग की तरह होते हैं, उसको किसी का डर नहीं है ना। दे नेवर अफ्रेड फ्रॉम एनीबॉडी। अगर आपके बच्चे का भले छोटा हो, 7-8 साल का होगा, 4 नंबर वाला होगा, किसी के सामने भिड़ जाता है। नंबर 5, 5 नंबर क्या है? मर्क्यूरी, बुध का, सबसे छोटा, सबसे तेज, बुद्धि भी तेज, बातें भी तेज, सोचना भी तेज। ये लोग आराम से नहीं बैठ सकते, बैठेंगे तो भी कुछ ना कुछ एक्शन करेंगे, बार बार कुछ एक्शन करेंगे, कुछ क्रिया प्रक्रिया में रहेंगे। उन लोगों की बोलने की स्पीड भी बहुत ही फास्ट होती है, काम करने की स्पीड भी बहुत फास्ट होती है। अगर लेजी हो गए तो लेजी हो गए, करेंगे तो करने रहेंगे। 6 नंबर विनस का है। विनस का मतलब क्या होता है कि फैमिली का नंबर है, नेटवर्किंग का नंबर है, लग्जरी का नंबर है। 7 नंबर है केतु का। केतु का मतलब हेड नहीं, नीचे का धड़, जो हमेशा कंफ्यूज रहता है, रिसर्च में रहता है, ओकल्ट में रहता है, स्पिरिचुअल होता है। सबसे ज्यादा गुस्सा केतु को ही आता है। बाद में हम सीखेंगे कि सबसे जोरदार गुस्सा क्यों केतु को कहा गया है। नंबर 8 शनि महाराज, जो सभी लोग उससे डरते हैं। 8 नंबर है इन्फिनिटी। जब आप 8 नंबर को ऐसे राइट डाउन करते हो तो कहां से शुरू करे कहां से अंत करे, दैट इज अ वन रीजन कि 8 नंबर के अंदर हमेशा उसकी सक्सेस डिले ही होती है। वो थकते नहीं ये लोग, दे आर टायरलेस, मतलब रेसलेस काम करते हैं वो लोग, दे नेवर गेट टायर्ड। मोस्ट इंपोर्टेंट बात, 8 नंबर वाले से डरना नहीं है, शनि महाराज से डरना नहीं है। जैसे आपके कर्म ऐसे आपको फल। आपको कब डरना है? जब आप कर्म गलत करते हो। अगर आपने हार्ड वर्क किया, ईमानदारी से काम किया, तो सबसे ज्यादा माला माल ये 8 नंबर ही आपको बनाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके अंदर जो मिथ है शनि महाराज को लेके वो आप निकाल दो। नंबर 9 मार्स। मार्स का मतलब क्या है? मंगल, जो बातों को फिनिश करता है। 9 नंबर को भी सेनापति कहा जाता है। राइट, आई होप नेटवर्क का कुछ इश्यू आया था। एम आई ऑडिबल गाइस? प्लीज कंफर्म। हाँ, बीच में थोड़ा ब्रेक हो गया। 9 नंबर की जब हम बात करते हैं तो 9 नंबर क्या है? मार्स का, मंगल का, जो बातों को फिनिश करता है। और फिनिश करने का मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है। नेगेटिव क्यों है? बातों को फिनिश कर दिया। पॉजिटिव क्यों है? कि जब बातों को फिनिश होगा तभी जाके न्यू इनिशिएटिव होगा। तो ये हमने मोटा मोटी क्वालिटी सीखी 1 से लेके 9 नंबर की। अब हम बात करेंगे कि आपके लोशो ग्रिड के अंदर, आपके न्यूमेरोस्कोप के अंदर कौन से नंबर है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, आपके कैप्टन से, आपके वाइस कैप्टन से, और वो डिसाइड करेंगे कि आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है। आर यू रेडी फॉर दैट? Are you excited? Just type yes if you are. Just type E. E for excited. You don't need to type all things, but yes, just type E. E for excited. क्योंकि अब इस डायरेक्शन में जब हम जाएंगे, इस स्ट्रेंथ को जब हम देखेंगे, उसके साथ साथ ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि कैसे कैसे कौन सी डायरेक्शन में आपके घर में वास्तु दोष नहीं होना चाहिए, कौन सी डायरेक्शन एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। अगर वहां पर वास्तु दोष हुआ तो 100% पॉसिबिलिटीज है कि वो आपके अंदर, आपके घर के अंदर, आपकी प्रोग्रेस के अंदर, आपके परिवार के अंदर एक हर्डल का काम कर सकती है।
बहुत ही इजी वे में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, ताकि जिन लोगों को वास्तु के बारे में नहीं पता उनको भी पता चल जाए। डन। लेट मी शेयर माय स्क्रीन, ताकि आप लोगों को मैं अच्छी तरीके से समझा सकूं। अब ध्यान से देखना कि यहां पर कुछ नंबर है 4, 3 और 8। 4, 3, 8 नंबर का मतलब क्या कि यू आर अ वेरी वेरी थॉट बेस्ड पर्सन। मतलब आप वहां से सोचना शुरू करते जहां पे लोग सोचना बंद कर देते। ठीक है। दूसरी बात, आपका विजुअलाइज पावर बहुत ही जबरदस्त है, डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज एंड यू आर रियली हार्ड वर्कर गाइस। आपकी मेमोरी बहुत ही शार्प है, क्रिएटिविटी है आपके अंदर, इमेजिनेशन पावर है आपके अंदर, एनालिसिस करने की क्षमता है आपके अंदर, और बहुत ही क्लेवरनेस है आपके अंदर। यू फर्स्ट थिंक एंड देन गिव अ डिसीजन। आप ऐसे ही हवा में बात नहीं करते। और इसको मैं पॉलिटिकल रो भी कहता हूँ। पॉलिटिकल रो का मतलब क्या कि अपना काम निकालने के लिए वो कुछ भी शाम दंड भेद कुछ भी यूज कर सकता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात, ऐसे लोगों के साथ कभी भी आर्ग्यूमेंट आपको नहीं करनी है। आप कभी भी नहीं जीत पाओगे। जरा चेक करो आप लोगों के अंदर किसके अंदर है। आपके घर के अंदर आपने जो भी 2-3 लोगों की लोशो ग्रिड बनाई है, उस कैरेक्टरिस्टिक को मैच करो एंड जस्ट टाइप हाउ मच इट्स रिलेवेंट। अब किसी ने कहा कि सर मेरे अंदर 3 और 8 है, 4 और 3 है, तो क्या? तो हर एक कॉलम को यहाँ पर हम परसेंटेज देते हैं, 33%, 33% एंड 33%। ठीक है। अगर 2 है तो 66%, 1 आया तो 33%, लेकिन जब तीनों आ जाते हैं दैट मीन्स के 99%। अगर थॉट लाइन नहीं है तो लेट्स मूव विल पावर लाइन। अगर आपके अंदर 951 है दैट मीन्स कि आप उस मिट्टी से बने हो जो कोई भी कठिनाई से डरता नहीं है। यू आर अ रियल फाइटर इन योर लाइफ। बाउंस बैक कैपेसिटी आपके अंदर बहुत ही जबरदस्त है। यू आर बेस्ट डिसीजन मेकर। और सबसे ज्यादा जो सक्सेसफुल पीपल है वो यही 951 वाले। जस्ट चेक इट आउट। 9 और 1 तो हम सबके अंदर हो गए, लेकिन जो गेम चेंजर नंबर है वो है नंबर 5। और उसके भी साथ अगर 2 बार 9 या फिर 2 बार 1 आ गया, देन दिस इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर द विल पावर लाइन। जस्ट चेक इट आउट कि आपके अंदर या फिर आपके परिवार के अंदर ये 951 आपने देखा है, और देखो कि उसके जीवन में उसने कितनी सारी कठिनाइयां देखी है, लेकिन फिर भी आज वो खड़ा है, बहुत ही अच्छी तरीके से अपने परिवार का टेक केयर करता है। जस्ट चेक इट आउट। नेक्स्ट जाएंगे एक्शन लाइन। अगर आपके लोशो ग्रिड के अंदर 2, 7 और 6 ये तीनों नंबर है, तो आप समझो कि आप बहुत ही अच्छे हो स्पोर्ट्स के अंदर, एथलीट। दिस 2, 7, 6 कॉम्बिनेशन नॉर्मली वी कॉल एथलीट के नंबर। उन लोगों का अप्रोच बहुत ही क्विकली होता है, और क्विक अप्रोच होने के वजह से वो बार बार कभी कभी जीवन में धोखा भी खाता है। ठीक है। दे ऑलवेज रेडी टू टेक, दे आर ऑलवेज रेडी टू टेक और ग्रेव सम ऑफर्स। कहीं पर भी बोनस चला रहा होगा या फिर कहीं पर भी ऑफर चली होगी, तो वो लोग पहले जाएंगे और शॉपिंग करके आ जाएंगे। बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड होता है इन लोगों को। वो हमेशा बातों को पॉजिटिव ही लेते हैं, सुनते ही अच्छी तरीके से। दे आर ऑल्सो वेरी गुड लिसनर। और ये लोग हमेशा एक्शन में, आप देखते हो अगर बैठे भी होगे, आपके बच्चों को देखो, जस्ट ऑब्जर्व करो किसके अंदर ये 276 आ रहा है। जस्ट ऑब्जर्व, स्टार्ट ऑब्जर्विंग। या तो उनके लेग चलते होंगे, या तो फिर हाथ चलते होंगे, या कुछ खाते रहते होंगे, या फिर चलते होंगे। उन लोगों को चलना नहीं आता, भागना ही आता है। उसकी स्पीड जो होगी चलने की वो भी कंपेरेटिवली अदर थोड़ी फास्ट होती है। तो ये हमने देखा 3 वर्टिकल लाइन। अब हम देखेंगे 3 हॉरिजेंटल लाइन। 3 हॉरिजेंटल लाइन का एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट ये है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों। सिंपल, ये मोटा मोटी समझो कि ये किसी मनुष्य की बॉडी है। प्लीज ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं है, बट आप लोगों को समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। ये उसके हाथ हो गए, ये हेड हो गया, और ये उसका लेग हो गया।
डन। ये जो पोर्शन है ऊपर वाला, ऐसा समझो कि उसका हेड है। यहां से मान लो गर्दन से लेके उसकी कमर का पार्ट है, और ये जो पोर्शन है मान लो उसके लेग है। ठीक है। अब 492 क्या है? मेंटल लाइन। बहुत ही शार्प मेमोरी, वेरी इंटेलिजेंट एंड क्लेवर थिंकर। ये गॉड गिफ्टेड ब्रेन होता है। एक बार बातों को देख लिया, बात खत्म। अगर आपके बच्चों के अंदर 492 है, दैट मीन्स आप उनको साइंस में, इंजीनियरिंग लाइन में करवा सकते हो, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। एक्सीलेंट मेमोरी होने की वजह से वो लोग पढ़ाई में बहुत ही आगे होते हैं। बहुत ही इंटेलिजेंट क्लास है ये, वेरी लॉजिकल। स्टडी में गुण होने के वजह से क्या होता है कि ये लोग थोड़े सोशल नहीं होते। ठीक है। एंड मैंने देखा है कि जब भी 44, 99, 22 या फिर वो तीन में से कोई एक 44 या फिर 22 होता है, तो उन लोगों की जो एजुकेशन है वो बहुत ही बेहतर होती है, क्योंकि इंट्यूशन के साथ फोकस बढ़ जाता है, विच इज अगेन वेरी गुड। अगर आपके अंदर 492 नहीं है तो डोंट वेरी, लेट्स चेक 357। 357 का मतलब क्या होता है कि इमोशनल। ये लोग हेड से नहीं, हार्ट से काम करते हैं। वेरी इमोशनल, स्पिरिचुअल। बात बात पे रोना, या फिर मूवी के अंदर, सीरियल के अंदर कुछ इमोशनल सीन आ जाएगा तो वो लोग यहाँ पर ही गंगा जमुना सरस्वती बहला देंगे। बहुत ही केयरिंग नेचर है ये लोग, अपनों का और अपने जो भी नियरेस्ट एंड डियरेस्ट है उसकी बहुत ही टेक केयर करते हैं ये लोग। गोल्डन हार्ट। जीवन में इन लोगों को धोखा खाना ही खाना है, और ये परमात्मा के बहुत नजदीक होते हैं। 357 वाले को कंपलसरी मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि उनका ध्यान भी बहुत ही जल्दी लग जाता है। और कहा जाता है कि ध्यान करने के लिए ना मन की आवश्यकता है, ना बुद्धि की आवश्यकता है। हमें वहां पर कनेक्ट होना है अपने हृदय से। लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट बात 357 के लिए, जिसको मैं कहता हूं इमोशनल फुल। इन लोगों को धोखा देने वाले बहुत होते हैं, और ये बार बार धोखा खा भी लेते हैं। तो आप लोगों को जस्ट मैं यही कहूंगा कि जब भी कोई आपसे बात करे ऐसी, तो यू जस्ट हैव टू टेक सेकेंड ओपिनियन ऑफ योर नियरेस्ट एंड डियरेस्ट। ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हम हमेशा चाहते हैं कि पैसा आए, अच्छा बिजनेस चले, अच्छा कमाई हो। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिकल बनना बहुत ही आवश्यक है। आपकी मेंटल लाइन है, थॉट लाइन है, विल पावर है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल लाइन अच्छी नहीं होगी तो देखा गया है कि वो लोग जो डिसीजन लेते हैं ना, वो इमोशनली डिसीजन लेते हैं, प्रैक्टिकली डिसीजन बहुत ही कम लेते हैं। ये लोग बहुत ही डिटेल्स में जाते हैं, बाल की खाल खींच देते हैं। अगर मान लो 816 वाले को आपने फोन करके बोला कि भाई चलो आज हम कहीं जाते हैं घूमने के लिए, तो वो आपको इतना सारा क्वेश्चन पूछा, कब जाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाएंगे, कब वापस आएंगे, कौन सी होटल में रहेंगे, कौन कौन यहाँ से जाएंगे, कपड़े लेने हैं नहीं लेने, क्या करना है। लास्ट में आप कहोगे भाई रहने दो, पार्टी कैंसिल करो। दिस इज व्हाट अबाउट 816। एक बात छेड़ दी मतलब खत्म। और इसको हम कहते हैं एरो ऑफ द बिजनेस। दे ऑलवेज रेडी टू वॉक। ठीक, एक जगह पे नहीं ढक के बैठते। एंड ग्राउंड, ये लोगों को डिले होता है, लेकिन 100% ये लोग जीवन में आगे बढ़ते, वो मैंने देखा। डिले होता है, क्यों डिले होता है? क्योंकि यहाँ पर 8 नंबर बैठा है। 8 नंबर का मतलब क्या है? सने सने सने, शांति से आराम से जाता है। साढ़े साथी की पनौती, ये पनौती जो आप लोग बोलते हो, इसका रीजन क्या है कि शनि आराम से धीरे 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 जाता है, इसलिए उसकी जो वेटिंग होती है ना आपके वहां पर ज्यादा होती है। ठीक है जी। अब मान लो कि आपके अंदर ये 6 लाइन में से एक भी लाइन 100% कंप्लीट नहीं हो रही है। मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा अभी कि आपके अंदर कौन सी लाइन है। यू जस्ट हैव टू रेज योर हैंड एंड वी विल डिस्कस। आई लाइक टू डिस्कस विथ यू कि कौन सी लाइन आपके अंदर है और आपने क्या नोटिस किया, आपके नियरेस्ट और डियरेस्ट के अंदर आपने क्या नोटिस किया, और उसके बेस पे आई विल प्रोवाइड कपल ऑफ रेमेडीज जो आप यूज कर सकते हैं।
करेक्ट। दो और लाइन है गोल्डन लाइन जिसको बोलते हैं, अगर 456 डायंगुलर 456 या फिर 258 आपके अंदर आती है तो कहा जाता है कि कहीं ना कहीं आपका लक फैक्टर ज्यादा है। ममता जी 438 आपके अंदर है तो आपके साथ आर्ग्यूमेंट करना मतलब ओ माय गॉड, नो वन कैन विन। ममता जी इफ आई एम नॉट रॉन्ग जस्ट मैच दिस ऑल थिंग। अगर ममता जी को पता है, अगर उसने कुछ टॉपिक ले लिया तो ममता जी आपकी बातों को इनकार भी करेंगे और उसके साथ साथ प्रॉपर रीजन भी देंगे। ममता जी प्लीज कंफर्म, मैं आपसे बात करना चाहूंगा। ममता जी प्लीज आप अपना हैंड रेस कीजिए वहां पर, और कौन से आपको रेमेडी करनी चाहिए वो भी। ममता जी मेरी आवाज आ रही है आपको? अनम्यूट कीजिए। ममता राजपूत। तो यस ममता जी कैसे हो आप? बस ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाँ आई एम गुड। ये 438 वाली जो कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बताई उसमें कितने परसेंट मैच हो रहे हैं? बिल्कुल 100% मैच हो रहे हैं। मतलब इवन अर्लियर आई वाज वर्किंग एज द कंट्री हेड, और मेरे को इसीलिए बनाया गया था कंट्री हेड बिकॉज आई वाज वेरी गुड इन लाइक एनालाइजिंग द थिंग्स एंड बिल्कुल so बहुत ही even okay। या प्लीज गो अहेड। हाँ, मेरी मेमोरी भी बहुत शार्प है, मेरे को जल्दी चीजें भूलती नहीं है। इवन दिस इज अ ड्रॉबैक, अगर कोई हर्ट करता है वो चीजें रिमाइंड होती रहती हैं बार बार। दिमाग में फिट हो जाती है। आपका कैप्टन वाइस कैप्टन क्या है? कैप्टन मेरा है 4 और वाइस कैप्टन है 1। 4 and 1। देखो आपकी जो शुरुआत है ना बहुत ही स्ट्रगल वाली, लेकिन आप अपने आप से खड़े हुए हो। आपको किसी की हेल्प लेनी भी अच्छी नहीं लगती ममता जी? नहीं, मैं बहुत हेल्प करती हूँ, मेरा बहुत हेल्पफुल नेचर है एक्चुअली। आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। आप किसी की हेल्प नहीं लेते हो, आप खुद हाँ हाँ पूजा हाँ, करते मैं किसी की हेल्प नहीं लेती। हो। आप तो हेल्प करते हो, एक नंबर वाला हो तो बिल्कुल करेगा, बट आपका एटीट्यूड अप्रोच कैसा रहेगा? मैं मेरा काम है खुद कर लेगी, आई डोंट रिक्वायर एनी सपोर्ट। हाँ, मैं जितना भी किया है मैंने इंडिविजुअली किया है अपनी लाइफ में। उल्टा मैं घर वालों को हेल्प करती हूँ, उसे लेती नहीं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सो ओवरऑल दिस इज गुड ममता जी। और आपके लिए मैं ये भी कहूंगा, देखो साथ साथ में मैं आप लोगों को 2023 का भी प्रिडिक्शन बता रहा हूँ आप लोगों के इंडिविजुअल के लिए। ममता जी 2023 विच इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल फॉर यू, लेकिन दो चीज से आपको ये ध्यान रखना है कि थोड़ी हेल्थ का ध्यान रखना है, और उसके साथ साथ आपकी शादी शायद नहीं हुई है, नहीं। और रिलेशनशिप में अगर आप जाओ तो यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि थोड़ा चेक करके आपको आगे बढ़ना है। ओके, ठीक है, ठीक है। अदरवाइज वेरी गुड ईयर। और एक और क्वेश्चन है मेरा, कुछ मतलब जैसे माय सन इज लाइक आई हैव लाइक 4 टाइम 1 इन माय चार्ट। कोई बात नहीं, So ओके। that's not an issue, right? Because Neeta Ambani have like and one more like Amitabh Bachchan नहीं like daughter ओशो daughter के yeah। जो ओशो था उसके अंदर 6 बार इवन था। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब भी 1 नंबर की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है आपका कम्युनिकेशन अच्छा होता है, लेकिन साथ साथ में क्या बढ़ता है? ईगो भी बढ़ता है, एंगरनेस भी बढ़ता है। तो आपको सिंपल क्या करना है, एवरी डे पॉसिबल हो तो सूर्य को जल अर्पित करना है ताकि आपका सूर्य बैलेंस रहे। Okay। ठीक है, एंड अवॉइड ब्लैक एंड डार्क ब्लू कलर, यू हैव टू अवॉइड इट। Black and dark blue। डार्क ब्लू जो आपकी But प्रिय है, okay। ठीक है। Why I have to avoid this? हाँ बिकॉज 1 नंबर है ना कहीं 8 नंबर के साथ ज्यादा जीलिंग नहीं होता, और ब्लू डार्क ब्लू और ब्लैक कलर शनि महाराज के नंबर है। बट और मेरा सब बट अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी मेरा सैटर्न ही सबसे ज्यादा स्ट्रांग है अपनी मेरी कुंडली में। बट एट द सेम टाइम दोनों नंबर ही मेरे कुंडली में बहुत बहुत इफेक्टिव हैं। तो मेरे को, मैं इसी चीज के लिए कंफ्यूज रहती हूँ कि कोई मेरे बात को नहीं, 1 नंबर। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो पहनने से आपको बेनिफिट होता है तो साथ में आपको क्या रखना है, ग्रीन कलर की बोतल रखो, ग्रीन कलर की पेन साथ में रखो। ओके, ठीक है। तो वो मैनेज हो जाएगा। ओके, थैंक तो यू। ये थे हमारे साथ ममता जी, एंड बहुत सारी बातें और भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, डायरेक्शन को कैसे देखना है। आप लोगों को न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी के बारे में तो
मोटा मोटी बहुत सारे विभिन्न आपने किया, लेकिन कैसे नंबर की इस भाषा से आप पता लगाओगे कि मेरे लिए कौन सा डायरेक्शन है? समीर जी, सर्वेश जी, मंजू जी, नमस्ते सर। आस्था जी, हाँ जी बोलिए समीर जी, नमस्ते। सर ये कैसे बनाते हैं ग्रेड? बोलिए समीर जी। हमारा 19 नवंबर 1972 सर है। हाँ, तो ये जैसे अभी आपने प्लेन के बारे में बताया, तो ये बनाएंगे कैसे सर? अच्छा आप लेट ज्वाइन हुए? जी सर, जी सर, थोड़ा ठीक है, सा लेट कोई हुआ है। बात नहीं। हाँ, अभी मैं आपको रिमूव करता हूँ इस कन्वर्जेशन में। इसकी वीडियो मैं यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा, आप वहां से देख लेना, ताकि आपको पता चल जाएगा कैसे बनाना है। तब मैं, हाँ सर्वेश जी अनम्यूट कीजिए। मिस्टर सर्वेश तिवारी बोलिए। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी सर। मेरा 499992 है, उसके बाद 577 है और 111 है सर। ग्रेट। आप करते क्या हो? सर मैं टीचिंग से जुड़ा हूँ, टीचिंग करता हूँ। क्या है आपका कैप्टन वाइस कैप्टन? कैप्टन 5 है, वाइस कैप्टन 7 है सर। बहुत ही बढ़िया, एकदम परफेक्ट। आपने फील्ड भी चुना है, आपको मजा भी आती है आपका। आप जब भी बच्चों के साथ या फिर जिसके भी साथ आप पढ़ाते हो ना, तो वो लोग जी एंजॉय करते हैं आपके साथ। दे एंजॉय लर्निंग विथ यू, बिल्कुल बिल्कुल सर। और उससे भी ज्यादा आपको मजा आती है। बिल्कुल, तो जॉब की स्टेबिलिटी थोड़ी सी डिस्टर्ब है सर। हाँ, जॉब की जो भी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब है, दो चीज यहाँ पर हमें देखें। क्या आप जिस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, जो जी सब्जेक्ट आप पढ़ाते हो, जी। वहां पर पर्टिकुलर जो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है वो जी कितनी है? स्टेबिलिटी दो तरह की होती है, एक तो मान लो स्टूडेंट नहीं आते पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में, और दूसरा ये होता है कि वहां पर ऑलरेडी आपके कंपनी में बहुत सारे फैकल्टी है और आपको लगता है कि शायद वो मुझे निकालना दे। कौन सी स्टेबिलिटी आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रही है? एक्चुअली में जॉब की स्टेबिलिटी में स्ट्रेंथ का मैटर नहीं सर, क्वालिफिकेशन का भी मैटर नहीं है, लेकिन कोई जो अपन चाहते हैं जॉब अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन वो नहीं मिल पाती है। प्राइवेट जॉब है तो उसमें सेटिस्फेक्शन कह सकते हैं अपन। ठीक है, देखो यहाँ पर सर्वेश जी, सेटिस्फेक्शन वर्ड अपने आप में बहुत ही बड़ा है एक्चुअली। लाइक टीम 9 हैज ट्रेन्ड मोर देन 10 के स्टूडेंट, तो आज भी जी हमें लगता है कि हमने इतने समय बहुत कम बच्चों को बढ़ाया है। जी जी आपको क्या करना है, 7 नंबर और 5 नंबर को इनहांस करने के लिए एवरी वेडनेसडे आप गाय माता को चारा दिलाए। जी एवरी वेडनेसडे गाय माता को चारा खिलाइए। जी हो सके तो अपने दोनों कानों को छिदवा दीजिए, जी जी ठीक है? और जी। आप ओकल्ट में भी आगे जा सकते हो, अगर आपको इंटरेस्ट है न्यूमरोलॉजी में, वास्तु में, एस्ट्रोलॉजी में, तो बिल्कुल आप एज अ सेकंड प्रोफेशनल भी एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि 7 नंबर है जो कहीं ना कहीं ओकल्ट के लिए हीरो माना गया है। बिल्कुल, जब से आपका प्रोग्राम देखा है काफी एक्साइटेड है, नया सब्जेक्ट है और काफी अच्छा भी लग रहा है, और लगता विश्वास नहीं होता है कि इतना कुछ नंबरों में होता है, बहुत बिल्कुल कुछ बिल्कुल। बिना मिले बिना देखे आप बहुत कुछ फैक्ट बता रहे हैं सारा का सारा। हाँ, ग्रेट। थैंक यू। तो सर्वेश जी, थैंक यू सो मच टू बी पार्ट ऑफ टीम 9। हमारे साथ है आस्था त्रिपाठी जी। आस्था जी, उसके बाद मैं आगे जाऊंगा कि इस नंबर के बेस पे आपको कौन सी डायरेक्शन को देखना है। अगर उस डायरेक्शन में आपके घर में वास्तु दोष होगा, तो आप कितनी भी रेमेडीज कर लो, वो कहीं ना कहीं जो बूस्टर वाला ग्रोथ आना चाहिए वो नहीं आए। बोलिए आस्था जी, कौन सी हाँ जी। कौन सी प्लान आपकी हो गई इस 6 में से? सर मैं कैसे वर्टिकली बताऊं या हॉरिजॉन्टली? कोई भी, जो भी आपके अंदर आई हो बताओ। सर मेरे अंदर ये है 438 है, 99 है, 111 है, 2 है, 7 है। ठीक है। आप घड़ी नहीं पहनते हो? हाँ जी। आप घड़ी नहीं पहनते हाथ में? नहीं सर घड़ी पहनने की आदत ही नहीं है तो। पहनना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? मेरे ठीक है क्वेश्चन सर। के अंदर ही रेमेडीज थी। वो क्यों अच्छा। पहनना है वो आपको भी पता चल गया, क्योंकि कहीं ना कहीं आस्था जी क्या है, आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है ना, आप उसका यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके थॉट प्रोसेस फैमिली के पीछे, नेबर्स के पीछे, या किसी ना किसी के पीछे चलते हैं, आप अपने लिए ही यूज नहीं करते हो। यस और नो? यस सर। सर मुझे एक एक्चुअली सोल्यूशन में पूछना था आपसे, जैसे मेरे हस्बैंड के अगर जैसे मैं लोसो ग्रेड बनाती हूँ तो उनके में 9 है, 8 है और
5 बार बने। कोई और बात नहीं, सर ओके। हाँ, और सर अभी मतलब काफी टाइम से सर इश्यूज चल रहे हैं, मतलब मैं सेपरेटेड हूँ उनसे लाइक 10 मंथ से, और मैं बहुत रिजॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ, तो उसके लिए सर कुछ उपाय चाहते थे मैं। मतलब आपको सेपरेट हो जाना है कि फिर वापस नहीं, रिकनसाइल करना, वापस करना आ है। जाना है ना? ठीक। नहीं सर, केसेस वेसेस भी हो गए, और ये सब मतलब काफी थोड़ा मुझे ये नहीं कॉम्प्लेक्स हो पता गया। चल रहा कि ये क्यों ऐसा रिलेशनशिप का, थोड़ी तो होती रहती है, इसमें कहाँ ये यहाँ तक पहुंच जाए, तो तुम्हारा वो पेशेंस पता है। बहुत कम हो जाए। एनीवेज चलो, उसमें ज्यादा ये हाँ, डिबेट का पॉइंट है, उसमें नहीं जाएंगे। आस्था जी, हाँ, आपको क्या करना है, एक तो एवरी फ्राइडे, हर शुक्रवार हाँ, आपको क्या हाँ, करना है, 15 पीसेस ऑफ वाइट स्वीट, जैसे पेड़ा हो, रसगुल्ला हो, या हाँ, फिर आप अपने घर में दूध की खीर बनाओ और गरीबों में बांटो एवरी फ्राइडे, एटलीस्ट अच्छा, मिनिमम 2 to 3 मंथ आप ये कीजिए। आपका अच्छा, वीनस को आपको मजबूत करना है, जितना वीनस मजबूत हाँ, होगा, कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप में बहुत ही सारी गहराइयां आएगी। सेकेंड चीज, ओके। आपके घर के साउथ के अंदर क्या टॉयलेट आ रहा है? आपको पता चल रहा है, डायरेक्शन के बारे में पता चलता है आपको? हाँ, हाँ सर, हाँ सर, टॉयलेट तो है, मतलब मेरे यहाँ पे है। ससुराल का मैम सर मुझे पता नहीं, मतलब मेरे मायके में, अभी तो मैं मायके में हूँ, तो वहां पे तो है। ससुराल का सर डायरेक्शन एक बार देखना पड़ेगा, और ऐसे आप पता नहीं। आपके और आप आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में तो नहीं सोते? नॉर्थ ईस्ट में सर, वो भी मुझे एक बार चेक करना होगा थोड़ा देख सा। लीजिए, 99% केस में आप नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में ही सोते हो। आपको हम्म, सिंपल क्या करना है, नॉर्थ वेस्ट में जाके सो जाओ, या फिर आपको नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में सोना है। ठीक है, हम्म, ये दो फ्राइडे वाली रेमेडीज करो, और डायरेक्शन के हम्म। बारे में पता चल रहा है तो वो चीज कर दीजिए। नॉर्थ वेस्ट में सोना है नॉर्थ ना? वेस्ट या फिर नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, ठीक है सर। ठीक है। सर और हाँ, मतलब है जो, क्योंकि मैं बहुत टाइम से सर कोशिश कर रही हूँ, इसलिए पूछ रही हूँ आपसे, और कुछ कर सकती हूँ क्या मैं? बस ये करो, ये स्टार्ट करो, एक बहुत ही विश्वास के साथ ये स्टार्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि मैं आपको 25-40 हजार का खर्चा करवा लूँ, वो रेमेडीज नहीं नहीं, ये सब तो आसान चीज है। हाँ, ये आसान चीजें, भगवान का नाम लेके, अपने कुल देवी का नाम लेके आगे बढ़ जाओ। ठीक है, थैंक यू सर। तो ये थे हमारे बीच में आस्था जी। अब हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद और लोगों के क्वेश्चन लेंगे। तब तक मैं चैट पढ़ लूं जिन लोगों ने क्वेश्चन डाले। लोशो की लास्ट लाइन कंप्लीट 8116, बहुत ही अच्छा प्रियंका जी। यू विल बी अ गुड बिजनेस वुमेन, यू आर सो प्रैक्टिकल, और बातों को किस तरह से आसान तरीके से सामने वाले के साथ पैचअप करना, वो कोई आपसे सीखे। स्वाति जी 193 कैप्टन 16, प्लीज हेल्प टू नो व्हेन आई कंसीव एंड प्रोफेशनल अर्निंग। प्रियंका जी, दो चीज है, अगर आपने आपकी डेट ऑफ बर्थ और वो भी साथ में लिखी होती तो मैं आपको थोड़ा बता देता, लेकिन आपने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है विदाउट योर डेट ऑफ बर्थ, थोड़ा तकलीफ होगा मुझे समझने के लिए। कोई बात नहीं। नीतू जी 999 है, तो आपके अंदर फायर बहुत ही ज्यादा है, आपके अंदर दया भी इतनी ज्यादा है, ह्यूमैनिटेरियन नेचर भी हो, आप कहीं ना कहीं लेफ्ट हैंड से मदद करते हो तो राइट हैंड को भी पता नहीं चलता, दिस इज व्हाट यू आर। लेकिन हाँ, गलत बात की तो आपके अंदर का जो सेनापति है, जो आग है नीतू जी, वो बाहर आ जाता है। जस्ट टाइप यस इफ यू आर एग्री, कभी यस सर दिस इज 100% ओके नीतू जी। अब आगे बढ़ते हैं, आप लोगों के क्वेश्चन बहुत सारे हैं। हाँ नीतू जी, बात करनी नीतू जी आपको, चलो लास्ट नीतू जी के साथ बात कर लेते हैं, एंड देन वी विल मूव अहेड। नीतू जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस सर, गुड नीतू इवनिंग जी, सर। कितना परसेंट मैच हो रहा है जो मैंने आपके बारे में बताया? सर 100% सर, 100%। एक बात मैं आपको जस्ट कहूंगा, नॉनवेज नहीं हाँ खाना जी है, अगर खाते हो सर, मैं नहीं खाती सर। बहुत ही बढ़िया। और जो बार बार हाँ आप जी तलवार निकाल देते हो ना बाहर, उसके लिए क्या करोगे? सर, सिंपल। वही प्रॉब्लम है। इसके लिए सिंपल रेमेडीज मैं आपको बताता हूँ। आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन बताओ। सर कैप्टन 6 एंड वाइस कैप्टन 5। 6 और 5 ओवरऑल, दिस इज वेरी गुड कॉम्बिनेशन। आपको क्या करना है नीतू जी, घर के बाहर जब निकलो या फिर जब भी आप अपनी मॉर्निंग के रिचुअल्स को खत्म करो,
अपने घर में जो भी बड़ा हो, माँ बाप जो भी हो, उसके पाँव को छू के ही बाहर निकलना है। सर अगर पति देव हो तो वही है। हाँ, तो उससे बड़ा कौन देव है यहाँ पर? तो शनि देव से भी बड़ा पति देव है। है ना? ठीक है सर। ग्रेट। या फिर आपके इन-लॉस आपके साथ हो या फिर घर पे तस्वीर हो, आप आराम से उसके सामने खड़े रहो। 20 to 30 सेकंड, बस कुछ मांगना नहीं है, सर झुका के खड़े रहना है, दैट्स इट। ठीक और ठीक है उसकी सर, ठीक एनर्जी है। जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, यू विल बी अनस्टॉपेबल। ठीक है जी, ओके सर, मतलब ये ट्रिपल लाइन का टेंशन हो रहा था। कोई टेंशन नहीं, अब आप बिंदास एक सर दफा। वही है ना, गलत बात बर्दाश्त नहीं होती है बस। हाँ, वही है ना, इस नंबर को तो, क्योंकि मुझे सबसे अच्छा तो मैं ही उसको समझ पाऊंगा ना, क्योंकि मेरे घर में भी 9 नंबर वाले है कोई। अच्छा। थैंक यू ग्रेट, सर, तो थैंक यू ये सो थे मच। तो जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। काफी सारे क्वेश्चन है, आई कैन नॉट स्पीक लाइक 250-300 लोगों के मैसेज आ रहे, बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं सबके नहीं ले पाऊंगा। बट जिन जिनके क्वेश्चन में बोल रहा हूं ना, उनके क्वेश्चन को भी आप सुनोगे तो आपके 80 to 90% सॉल्यूशन आ जाएगा। अब आगे जाते हैं। अब दिशा कितनी है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ऐसी कितनी दिशा को आप जानते हो? जस्ट टाइप इन चैट 8, 16, 10, 9, 5, 4, जो भी आपके दिमाग में आता है मैं आपको समझाऊंगा। 4 दिशा, 8 दिशा, 12 दिशा, 32 दिशा। अरे बाप रे, ये मुझे सीखना पड़ेगा 32 दिशा वालों से। 32 द्वार होते हैं, दिशा नहीं होती। ग्रेट ग्रेट। अब मैं आपको समझाऊं, जो दिशा होती है वो 10 ही होती है। कितनी? 10। कुदरत ने, प्रकृति रूपी माँ ने जो भी दिशा बनाई है, उस दिशा का नाम दिया है। बाकी की जो दिशा बनाई है वो रिसर्च करके एक डिग्री बना के जो खींची हुई है, उसको हम दिशा नहीं कहेंगे। अगर दिशा होती तो उसका नाम होता। अब मैं आपको 10 नाम के दिशा बताऊंगा, जो 16 बोल रहे हैं वो 16 वाले मुझे नाम बताएंगे। ठीक है, ऐसे मत बोला नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ये दिशा का नाम नहीं है। दिशा का नाम क्या है? लिखो। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। यस, ये 4 और 4 लिखो। ईशान, अग्निव्य, नैऋत्य, वायव्य। 8 हो गई। और बाकी की 2 कौन सी रह गई? कौन बताएगा? चलो, बाकी की 2 जो बताएगा उसको मैं कुछ एक्स्ट्रा रेमेडीज बताऊंगा। कौन है विनर जो बाकी की 2 दिशा के बारे में बताएगा? लिखो, थोड़ा सोचो, समझो और लिखो। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ईशान, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य, ये तो हो गया। तो बाकी की जो 2 दिशा है वो कौन सी होगी? बिल्कुल, हाँ, आधा सच आधा झूठ। लिखिए लिखिए। वेरी गुड। अधो क्या होता है ये? अच्छा, ओके। बिल्कुल, काफी लोगों ने ब्रह्मा इज नॉट दिशा, दीपक जी। आसमान, बिल्कुल, आसमान, लैंड अप। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ईशान, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य और आकाश और पाताल, ये 10 दिशा है। और 10 दिशा के अंदर 4 को हम विदिशा कहेंगे। विदिशा कौन सी है? ईशान, अग्नि, नैऋत्य और वायव्य। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब आप एक अच्छे मैच्योर ओकल्टिस्ट बनते हो तो आपको ये छोटी छोटी बातों का पता होना चाहिए। ऐसे नहीं कॉपी पेस्ट, वेबिनार में से ये कर दिया, यहाँ पे ये कर दिया। डन। अब आगे बढ़ते हैं। मैं लेट मी शेयर माय व्हाइट बोर्ड विथ यू। कहाँ से आएगा व्हाइट बोर्ड? यस, हियर वी गो। आप लोगों के सामने हाँ हाँ बिल्कुल,
फर्स्ट टाइम हाँ, जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम समझा विच इज गुड, नहीं पता इट्स ओके, यहाँ पर हम सब लर्निंग करिए, लर्निंग ही कर रहे, नथिंग टू वरी अबाउट इट। मैं आप लोगों के साथ एक स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा ताकि मुझे जो आप लोगों के साथ शेयर करना है मैं आपको बता सकूं। चलो आप सभी लोग अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके साथ साथ एक दूसरा बॉक्स बनाओ, लोशो की बनाओ फिर से। उस लोशो ग्रिड में आपको नंबर नहीं डालना है, केवल 9 by 9 बॉक्सेस करो, फिर मैं आपको बताता हूं करना क्या है। यस, अब ध्यान से देखो, आपके सामने जो स्क्रीन मैंने रखी है वहां पर मैंने प्लैनेट के नाम रखे हैं। उस 9 by 9 के बॉक्सेस पे आपको ध्यान से क्या समझना है, ये नॉर्थ ऊपर आ गया, साउथ नीचे आ गया, ईस्ट राइट साइड आ गया, वेस्ट लेफ्ट साइड आ गया, देन ये नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण, साउथ ईस्ट अग्नि कोण, ये साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण, नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोण। ठीक है, अब कौन सी दिशा में कौन सा प्लैनेट बैठा है वो समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उस दिशा में यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि कोई भी वास्तु दोष ना हो। दिस इज नॉट टिपिकल न्यूमरोलॉजी वेबिनार, हम दो ओकल्ट की ब्रांच को साथ में सीख रहे ताकि हम उसके मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सके। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? अब सभी लोगों को लिखना है, ये बॉक्स को बना देना है। वंस यू ऑल आर डन जस्ट कंफर्म, उसके बाद में आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा। अब मेरी जो डेट ऑफ बर्थ थी क्या थी, 25/9/1983, दिस इज माय डेट ऑफ बर्थ। और मैंने आप लोगों को ये भी सिखाया कि हर एक नंबर प्लैनेट के साथ जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स प्लैनेट के साथ नंबर भी जुड़ा है। तो यहां पर 2 नंबर, मेरा कैप्टन क्या था 7 और वाइस कैप्टन क्या था 1, तो ये मेरे पूरे 9 टीम 9 में जो भी नंबर आते थे वो आ गए। अब ये 2 नंबर किसका है, मून का है। अब यहां पर जो लोशो ग्रिड आप बनाते थे वो लोशो ग्रिड, वहां पर आपने यहां पर 2 लिखा था, लेकिन अब आपको यहां पर 2 नहीं लिखना है। ठीक है ना, मैं आपको क्या समझा रहा हूं, डायरेक्शन समझा रहा हूं। तो ऑलवेज आप लोगों का फोकस यहां पर होना चाहिए जो अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूं। यहां पर 2 नंबर है, 2 नंबर किसका है, मून, तो ये रहा मून नॉर्थ वेस्ट में, तो मैं यहां पर लिखूंगा 2 नंबर। क्यों, मैं डायरेक्शन के बारे में बता रहा हूं इसलिए। 5 नंबर क्या है, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी कहां पर बैठा है, ये रहा, तो ये 5 नंबर, मतलब ये 2 दिशा में गलती से भी वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। इसके बाद 9 नंबर, 9 नंबर किसका है, मार्स का, तो ये 9 नंबर ये रहा। इसके बाद 1 नंबर किसका है, सूर्य का, तो ये सूर्य, फिर से ये मार्स आया। 8 नंबर किसका है, सैटर्न का, तो ये सैटर्न यहाँ पर आ गया। 3 नंबर किसका है, जुपिटर का, तो ये जुपिटर का आ गया। 7 नंबर किसका है, केतु का, केतु यहाँ पर सेंटर से लेके नॉर्थ ईस्ट में जाता है। फिर से 1 आया, तो ये 1। अब यहाँ पर जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है वो ये है कि ये जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ है उसके घर में नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ या फिर वेस्ट या फिर ब्रह्म स्थान में प्रॉब्लम होगी तो जीवन में तकलीफ ज्यादा हो सकती है। अगर साउथ ईस्ट में टॉयलेट हो या फिर साउथ वेस्ट में टॉयलेट हो, मुझे वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वहां पर उस एनर्जी को लेने के लिए जो नंबर चाहिए वो है ही नहीं। आप समझे, राहु केतु 4 नंबर नहीं है मेरे ग्रिड में, ना 6 नंबर है, तो यहाँ पर कुछ भी होगा मुझे ज्यादा परेशानी नहीं होगी। क्लियर हो रहा है? हेलो, आर यू ऑल एक्साइटेड? क्या ये बात समझने के बाद आपके अंदर कुछ ट्रिगर हो रहा है? जस्ट टाइप WOW, वाओ, जस्ट राइट वाओ, WOW, वंडरफुल।
सर दिस इज फर्स्ट टाइम वी आर लर्निंग एंड सो मच एक्साइटेड। बिल्कुल बिल्कुल, मैं फिर से आप लोगों को बताता हूं जिन लोगों को नहीं पता चला। लोशो ग्रिड आपने समझ लिया। अब लोशो ग्रिड को जब मैं डायरेक्शन के साथ मैच करता हूं तो वो एक अलग तरीके से काम करता है। कैसे काम करता है मैं फिर से आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। जैसे कि मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ है 9 फरवरी 1986, ये किसी की डेट ऑफ बर्थ है। इसका कैप्टन है 9 और वाइस कैप्टन आ गया 8। ठीक है, 9 8 6 18 19 20 21 25 26 27 27 9, परफेक्ट। अब देखो 9 नंबर किसका है? मार्स का, तो मैं यहाँ पर 9 लिखूंगा। फिर 2 नंबर किसका है? मून का, तो 2 नंबर में यहाँ पर रखूंगा। इसके बाद 1 नंबर कहाँ पर? ये 1 नंबर। इसके बाद फिर से 9, इसके बाद फिर से सैटर्न, इसके बाद 6 नंबर विनस, और फिर से 9 नंबर 8, सिंगल है तो नहीं है करना, ये 8 आ गया। तो इस डेट ऑफ बर्थ को जब मैं वास्तु के हिसाब से देखूंगा तो मुझे ये ध्यान रखना है कि मेरा नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट, साउथ, साउथ ईस्ट और ईस्ट में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो नंबर भरे हुए हैं। बाकी के जो दिशा यहाँ पर खाली है वहां पर कोई भी वास्तु दोष होगा, मुझे उससे ज्यादा परेशानियां नहीं होगी। मैंने आपको क्या सिखाया? एक लोशो ग्रिड बनाना सिखाया। फिर हमने नंबर और प्लैनेट को दोनों को साथ में मिलाया और फिर क्या किया? जो दिशा में जो प्लैनेट है उस प्लैनेट का नंबर मैंने उस खाने में भर दिया। एवरीवन जस्ट कंफर्म कि यहां तक क्लियर है? वंडरफुल। सब 30 to 40 मिनट्स में काफी कवर हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, काफी हमने कवर कर दिया। और आई विल नॉट टेक मच टाइम। ऑलमोस्ट 10 बजने आए हैं, 10:10 हो गई है। 10-15 मिनट और मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा। आगे बढ़ने से पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है मैं आपको ये समझा दूं कि वास्तु की रेमेडीज अलग होती है, न्यूमरोलॉजी की रेमेडीज अलग होती है। जब कोई एक रेमेडीज के इफेक्ट आपके ऊपर शुरू हो जाती है, दूसरी भी चीज ऑटोमेटिक सही होनी स्टार्ट हो जाती है। यस, ज्यादा ओवर रेमेडीज भी अप्लाई नहीं करना। केतु कहां पर है? सेंटर में है अश्विनी जी। जहां पर ब्रह्म स्थान है, ब्रह्म स्थान से लेके नॉर्थ ईस्ट जाता है, तो नॉर्थ ईस्ट और केतु के बीच में उसका ट्रैवलिंग होता है। हाँ बिल्कुल, यस सर, क्लियर। ओके, लेट मी चेक योर चैट। और जो भी आपकी क्वेरीज है मैं एक बार क्विकली देख लूं। अगर मुझे लगता है कि वो मैंने कवर नहीं किया है तो डेफिनेटली मैं उसका आंसर भी आपको तुरंत दे दूंगा। हाँ राइट, बिल्कुल सर, क्लियर क्लियर क्लियर। एवरीवन प्लीज कंफर्म इफ क्लियर, जस्ट टाइप सी, जस्ट टाइप सी। क्योंकि अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये निम्रो और वास्तु का जो हमारा कोर्स होने वाला है फ्रॉम टुमारो संडे 3 PM ऑनवर्ड्स हमारी नई बैच स्टार्ट होने वाली है। निम्र वास्तु क्या है? दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रूवन स्टडी टू गेट द पावरफुल सॉल्यूशन फॉर योर हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और हैप्पीनेस। ये 4 मेन एट्रीब्यूट्स है जहां पर हम नंबर्स के साथ खेलेंगे, दिशाओं के साथ खेलेंगे और हम पता लगाएंगे कि कौन सी चीज बेस्ट है। मैंने मेरा इंट्रोडक्शन नहीं दिया था, मैं दे देता हूं। माय नेम इज आशीष एल व्यास, आई एम ओकल्टिस्ट एंड लाइफ कोच। ऑफलाइन कोर्सेज, ऑफलाइन वेबिनार वी हैव डन लॉट्स ऑफ बिफोर कोविड। उसके बाद ये ऑनलाइन आ गया, जूम लाइव। मनी सेव, एनर्जी सेव, पेट्रोल सेव, पॉल्यूशन सेव, सब कुछ यहाँ से होता है। आप लोग देख रहे हो यहाँ पर दया भाभी है, यहाँ पर ये बालवीर है। और अवार्ड लेना या फिर रिसीव करना वो अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, बट जो प्यार यहाँ से मिलता है इस ऑडियंस से, इस कॉर्पोरेट की दुनिया से, वो बहुत ही अद्भुत होता है। मेरा मिशन क्या है?
बहुत ही सिंपल, आई एम ऑन मिशन टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द ओकल्ट, जो सही में आपकी लाइफ में बहुत सारी परिवर्तन, बहुत सारी खुशियां ला सकती है। और सिंपल जो सबसे इजीएस्ट ब्रांच है वो है न्यूमरोलॉजिस्ट की, और सभी लोगों को इस न्यूमरोलॉजी के साथ शुरुआत करनी चाहिए, आपके लिए, आपके परिवार के लिए। टीम 9 एक बहुत बड़ी फैमिली है। वी हैव मोर देन 10 के स्टूडेंट्स, एंड टीम 9 इज only organization we can say highest Google star rating 4.9, 333%. So this is one of the best achievement in team 9. इस कोर्स को करने के बाद यू विल गेट मोर देन 19 बेनिफिट्स, जो आपके पैसे के रिलेटेड हो, हेल्थ के रिलेटेड हो, वेल्थ के रिलेटेड हो, रिलेशनशिप के रिलेटेड हो, फॉरेन जाने के लिए हो, नेम और फेम पाने के लिए है, सपोर्ट के लिए हो, रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, कोई भी प्रॉब्लम हो जो आपको यहाँ से सॉल्यूशन, एक पाथ आपको बता दे। डू गुड एंड गेट पेड। जब आप इस कोर्स को कंप्लीट कर देते हो, आप खुद एक प्रोफेशनल ओकल्टिस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाओगे, जहां पर आप खुद की तो टेक केयर करोगे, दूसरों को भी हेल्प करोगे। यू कैन स्टार्ट योर फर्स्ट इनकम और यू कैन स्टार्ट योर सेकंड इनकम। आपको पूरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, और कम से कम 3 से 5 हजार एक नेम करेक्शन करने के लिए भी आप चार्ज कर सकते हो। एंड दिस इज अ मोस्ट ऑफ, में कभी कभी होता है ना कि हम ऐसा क्या काम करें कि पैसा भी मिले और लोगों के आशीर्वाद भी मिले। दिस इज वन ऑफ दैट। हम बेसिक टू एडवांस न्यूमरोलॉजी सीखेंगे, बेसिक वास्तु सीखेंगे, जो हम रूटीन डेली लाइफ में यूज करें। द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट 6 सीक्रेट सिस्टम, जहां पर प्रॉब्लम के बारे में, कब से वो सफर हो रहा है वो भी आप बता पाओगे, सोर्स कहां से ये प्रॉब्लम हुआ, हाउ टू लर्न कस्टमाइज सॉल्यूशन वो भी देखेंगे, एक्शन प्लान, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशंस, योर रिजल्ट कितने किस तरह से काम होता है। जो हम बेसिक टू एडवांस कोर्स में कवर करेंगे वो क्या होगा, जो आज हमने 6 सिल्वर लाइन देखी, 2 गोल्डन लाइन, उसको डिटेल्स में देखेंगे, लोशो ग्रिड की हिस्ट्री देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच नंबर, कंपेटिबल, नॉन कंपेटिबल, 11 to 99 नंबर्स के कॉम्बिनेशन, रिपीटेड नंबर क्या है, लकी डे, लकी डेट, लकी कलर्स, लकी प्रोफेशनल, बेस एजुकेशन लाइन, आपके बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए, नेम स्पेलिंग, द ब्रह्मास्त्र। वंस यू आर डन विथ योर नेम स्पेलिंग, सब कुछ अलाइन हो जाएगा। मोबाइल करेक्शन, शादी के बाद क्या नाम हो सकता है, सिग्नेचर एनालिटिक्स, सिग्नेचर कैसे होनी चाहिए आपकी, लकी मोबाइल नंबर, पर्सनल ईयर डिटेल्स, पर्सनल मंथ, पर्सनल डेट, उसके साथ साथ आपकी कंपनी की ब्रांडिंग क्या होनी चाहिए, विजिटिंग कार्ड कैसा होना चाहिए, रेमेडीज कैसी होनी चाहिए, फेंगशुई होनी चाहिए, वैदिक होनी चाहिए, पायरा होनी चाहिए, डिपेंड ऑन योर कैप्टन, वाइस कैप्टन, कंपेटिबिलिटी, अलग अलग तरीके से रेमेडीज भी हम अप्लाई करेंगे। प्रिडिक्शन टेक्निक्स, कैसे 2-3 चीजों को देख के आप सामने वालों को प्रिडिक्ट करेंगे, वो भी आपको समझाया जाएगा। द प्राइस of Numero is 19,000, but you don't have to pay this one right now. But what are the benefits you are getting? Along with this Vastu level 1, level 2, you will get bonus 1 meditation to improve your intuition, जो Monday से start हो जाएगा शायद. Bonus 2 ebook and recording app worth 7,000. Bonus 3 customized Vastu, which already we discussed. And most important part, how to do consulting. कंसल्टेशन कैसे करना है ताकि आप मिनिमम 5,000 रुपीज आप सामने वाले से चार्ज कर सको. बोनस 5 यू विल बी एडेड इन अ वीआईपी मेंबरशिप एक्सेस, जहां पर आपको बहुत ही अनोखे लोग मिलेंगे, वहां पर सीनियर्स लोग मिलेंगे, जहां पर आपके क्वेरी के सॉल्यूशन मिलेंगे, मैं खुद वहां पर आंसर देता हूं. बोनस 6 क्विक नेम नंबर कैलकुलेशन, तुरंत आप टाइप करोगे आपको यहां पर पता चल जाएगा कि उसका नाम कितने पे आ रहा है और कौन सी करेक्शन आपको करना है. सो द एंटायर बोनस along with the course, the total amount is 70,000 rupees, but you don't have to pay 70,000 rupees. You don't even have to pay 19,000 rupees. You just have to pay 13,555 rupees, the worth of 70,000 rupees course. अभी और ये दिल मांगे मोर और भी बोनस है आप लोगों के लिए. You don't have to pay even 13,555 rupees right now. Are you excited to see that part? क्या आपको लगता है कि एक और ऑफर सर मिल जाए तो मैं उसको
राइट नाउ उसको ज्वाइन कर लो. जस्ट टाइप यस. हाउ मेनी पीपल एक्साइटेड? हाउ मेनी पीपल आर एक्साइटेड? Wonderful, wonderful. Now, the first time we are going to share with the student that you don't have to pay entire fee right now. 13,555 is a fixed amount, but you don't have to pay whole amount right now. What you have to pay, we will discuss later. But ये कोर्स कब से स्टार्ट होगा, कैसे आप लोगों की पढ़ाई स्टार्ट होगी? कल संडे 3 PM to 5 PM, संडे 10:30 क्वेश्चन आंसर होगा. 3 days a week में लाइव आता हूं, संडे एंड ट्यूसडे. Why you have to join Team 9? Because already it's a bulletproof आप लोगों के पास है कि किस तरह से बच्चे यहाँ पर पढ़े हैं. Google never say wrong. You can check our review and that. You just have to pay 7,666 rupees. आप लोगों को ऐप कोर्स के एक्सेस मिल जाएंगे. You will directly come in the VIP group. You will directly join live class and raise 50% amount. You have to pay within 2 to 3 months. We will not give a single call for 50% amount recovery. This is up to you that how loyal you are with you, because this occult vidya don't require professionalism, this requires some integrity. तो ये हम क्यों दे रहे हैं आपको, ताकि 2 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर you can start your journey, you can earn some amount, you get some more confidence, and this is what mission of my individual. I just want to spread this awareness to maximum people. और देखो फ्री की वैल्यू नहीं होती है, और ये जो कोर्स की प्राइस है 1-1 लाख, 1.5 लाख, 35-35 हजार, 60-60 हजार में भी अवेलेबल है, 2000 में भी अवेलेबल है, 500 हजार. बट अगेन इट्स अ वैल्यू, यू नो. अंडर एस्टिमेट करना और ओवर एस्टिमेट करना वो कहीं ना कहीं ठीक है. अब आप लोगों की जो लर्निंग रहेगी वो कैसी रहेगी, आप लोगों को सेल्फ लर्निंग कैसे बना है. मैं एवरी वीक 3 days तो आऊंगा, लेकिन सेल्फ लर्निंग इज अ बैड प्रैक्टिस विच इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस. क्यों ये बेस्ट प्रैक्टिस है? क्योंकि यहां से ही मेरी रिसर्च, यहां से ही मेरा क्यूसी स्टार्ट हुआ है. हाँ, मैं देता हूँ, पेमेंट लिंक देता हूँ, डोंट वरी. कुछ लोग मैसेज करेंगे सर प्लीज प्रोवाइड पेमेंट लिंक. ऑनलाइन ट्रेनिंग में क्या होगा कि जब आप फ्री हो, आप एप्लीकेशन का यूज कर सकते हो एनी टाइम. यू डोंट हैव टू वेट फॉर माय वेबिनार, माय क्लास. और जब क्लास है तब आप उसके रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हो. यू विल गेट अ वेरी ब्यूटीफुल ओकल्ट इनर सर्कल, जहां पर आपको आपके जैसे लोग मिलेंगे ताकि आप ऑरा एक्सचेंज करो. एनर्जी एक्सचेंज नहीं करनी है. नाउ दिस इज द टाइम टू एक्सचेंज योर ऑरा. एनर्जी एक्सचेंज करेगी, क्या करेंगे, अभी यहां पर आई, दूसरे ही मिनट में कहीं वहां चले जाएगा. बट यू एक्सचेंज ऑरा, वो लास्ट लॉन्ग रहती है और वहां से बहुत सारी चीज सीखते हैं. आप अपने हिसाब से लर्न कर सकते हो. यू डोंट रिक्वायर टू वेट फॉर एनीबॉडी. दिस इज अ करियर दैट अलाउ यू टू डू गुड एंड गेट पेड आफ्टर द कंप्लीट कोर्स. यू ऑल विल बी प्लेस्ड, बिकॉज आप अपने लिए, अपने नियरेस्ट और डियरेस्ट के लिए और बहुत सारे लोगों के लिए. ये कुछ हमारे डायमंड स्टूडेंट्स है जो अपने आप में बहुत ही बढ़िया आज के दिन में कर रहे. दिल्ली, पंजाब, लुधियाना, पुणे, राजस्थानी, गुजरात, अलग अलग जगह से लोग हैं एंड दे आर डूइंग सो गुड. अगर आपको लगता है यू वांट टू बिकम अ विनर, देन दिस प्लेस इज फॉर यू. आई विल हेल्प यू हाउ टू बिकम अ विनर. दौड़ना आपको ही है, आपको ही सब काम करना है. हाँ, मैं हर एक मोमेंट आपके साथ रहूंगा, जहां पर मैं आपको गिरने ना दूं, तब जब तक आपकी ये पूरी लर्निंग खत्म ना हो जाए. हाँ, अब जो लोगों को इस कोर्स के बारे में कुछ क्वेरी हो, कुछ कंसर्न हो, जिसको लगता है कि सर इसमें मुझे ये डाउट है, मुझे वो पूछना है, यू कैन आस्क मी. एंड ऑलरेडी मैंने यहाँ पर
उसकी लिंक भी ग्रुप में शेयर कर दी है। सर वी विल नीड टू पे 766 नाउ एंड व्हाट आफ्टर अमाउंट आफ्टर। हाँ अश्विनी जी, टोटल अमाउंट ऑफ दिस कोर्स इज, जो मैंने आपको कहा 13,555, तो 7,666 आपको 13,555 में से माइनस कर देना है। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू आफ्टर 2 मंथ। सर मेडिटेशन क्लास कब से शुरू होगी? कल से या फिर परसों से स्टार्ट होगी, आपको ग्रुप में बताया जाएगा। और जो लोग मास्टर स्टूडेंट है, एंड यस आफ्टर दिस क्लास यू ऑल विल सी द कॉन्फिडेंस यू विल गेन इट। ग्रेट। हाँ, जिन लोगों के पेमेंट हो गए कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोग जस्ट 756 में नंबर भी लिख देता हूं, इस नंबर पे यू जस्ट हैव टू से स्क्रीनशॉट। अच्छा, दिस लिंक विल बी एक्टिव फॉर नेक्स्ट फ्यू आवर्स। दिस इज नॉट गोइंग टू बी कि आप कल उठ के आ गए फिर मन हो गया कि चलो भी कर देते। नो, दिस इज ओनली फॉर द सीरियस पीपल, कि जिन लोगों को लगता है कि यस सर अब बहुत वेबिनार हो गए, अब मुझे प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेनी है। हाँ जी अश्विनी जी, दिस कोर्स विल बी स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। आप कल सुबह भी आ सकते हो 10:30, और दोपहर को 3 PM से भी स्टार्ट होती है, वहां पर भी आ सकते हो। इस कोर्स का ड्यूरेशन क्या है? ये कोर्स का ड्यूरेशन ऐसे कुछ खास नहीं है। 10 दिन के अंदर यू ऑल विल बिकम अ प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट, लेकिन आप अनलिमिटेड टाइम क्लास में आ सकते हो। इस लाइव क्लास में आप अपनी मर्जी से कभी भी आ सकते हो। ऐसा नहीं कि 10 दिन हो गए फिर आपको नहीं आना। यू मोस्ट वेलकम, जब भी आपको आना यू कैन कम। सर दिस कोर्स, हाँ बिल्कुल, ये कल ही स्टार्ट होने वाला है। एंड वंस यू डन योर 50% अमाउंट, यू ऑल विल बी डायरेक्टली जंप इनटू दैट ग्रुप। सर कौन सी न्यूमरोलॉजी? हाँ, इसमें लोशो ग्रिड और शेलिडियन सीखेंगे, और वास्तु लेवल 1 और लेवल 2, जो मैंने आपको सिंपल एक चीज बताई कि ऐसे दिशा के हिसाब से आप अपने खुद की रेमेडीज, ऐसी बहुत सारी रेमेडीज है जो दिशा के साथ साथ आपको करना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल डन। अब मैं 2-3 लोगों के साथ क्वेश्चन आंसर ले लेता हूं। जिन लोगों के क्वेश्चन आंसर है, योगेश जी अनम्यूट कीजिए, वरुण जी अनम्यूट कीजिए, प्लीज अनम्यूट एंड गो अहेड। यस सर, बोलिए। वेरी गुड इवनिंग सर। वेरी गुड, बोलिए योगेश जी। सर मैं तो एग्जैक्टली ये पूछा था, मेरे एक तो 33 है, 77 है, 1 है और 99 है, और कैप्टन और वाइस कैप्टन बोथ आर 4। कोई बात नहीं, तो एग्जैक्टली बस अब, वैसे आपने पिछली बार मेरे को मैं बताया था कि मुझे 2 चीज जो करनी है, एक तो गाय के लिए और संडे का, पर अब ये मैं फाइनेंशियली एक बार वापस रीस्टार्ट कैसे कर लूं, ये उसके लिए क्या रिस्टार्ट करना है आपको? काम जैसे सिंपल सी, मैं फंड के लिए तो क्राइसिस में कभी होता नहीं था, पर पिछली बार अभी अपने 2-3 दिन पहले भी अपन वेब में थे, उस दिन भी यही प्रॉब्लम था कि मैं फंड पहले तो बहुत सारा होता था, अभी फंड आ नहीं आ रहा कि मैं कहीं से ट्रांसफर करके आपको एक बार में स्टार्ट कर दूं इमीडिएटली। राइट, मैं अभी भी आपको कहने वाला था कि मैं कल करूं या कैसे करूं। कोई वैसे बात आपका नहीं योगेश जी, अगर ऐसा कुछ भी हो तो एक बार टीम के साथ आप मैसेज कर दो, ताकि आपकी वो सीट बुक कर ले और आपको बता दे कि भाई आपको यही ऑफर कंटिन्यू मिलेगी, ठीक है ना? और कुछ नहीं। यस सर, बस वही, क्योंकि आपका उसमें मेल भी, एक लिंक पे मेल भी आया था, मैंने कहा मेल भी कर दूंगा, पर वो टाइम एडजस्ट नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने कहा देखो हमें थोड़ा एक टाइम, बार पूछ लूं। संडे है, संडे का दिन आई थिंक वी ऑल आर फ्री, 1-2 घंटे हमारे निकालना है। अगर मान लो संडे नहीं अवेलेबल हो, तो जो रिकॉर्डिंग वीडियो आपको दिया जाएगा वो भी अपने आप में संपूर्ण है, जो आपको इतना एंगेज रखेगी, और विद इन 5 to 6 days यू विल कम टू नो कि हाँ भाई चलो आप रेडी है। अब सर के मैं तो सर कंप्लीटली आऊंगा, मतलब मैं आऊंगा तो ये समझ लीजिए 10 आवर या 15 आवर आपके साथ में रहने के लिए आ रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक काम सिर्फ एक ही है, स्टॉक मार्केट, और वो मैं ट्रेडिंग वैसे ही कर लूंगा, बेटर मैं आपके साथ ही रहूं फिर। तो मैं उसी पर्पज से करना चाह रहा हूँ, पर माय लक इज नॉट फेवरिंग अगेन। सर वो नंबर्स करना चाहिए मुझे, जैसे 4 नंबर, 8 नंबर नहीं है मेरे पास, 6 नहीं है और 2 नहीं है, और 5 बिल्कुल नहीं है। ये सब हम डिटेल्स में देखेंगे वहां पर, लेकिन मीनवाइल जो मैंने आपको नो प्रॉब्लम।
वेनेसडे और संडे वाली जो मैंने आपको Sure. रेमेडीज के बारे में बताया उसको आप फॉलो कीजिए। वो रेगुलर फॉलो करूंगा बस, बस ग्रेट, डेफिनेटली। थैंक यू सर, you. जल्दी मिलूंगा मैं रेगुलर आपके साथ। श्योर श्योर श्योर। ये थे योगेश जी। वरुण जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को, वरुण जी अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, गुड इवनिंग सर, क्या वेरी हाल है? गुड इवनिंग। बस बस परमात्मा सर की। मेरा वर्टिकली बन रहा था 9511 और मेरा कैप्टन है 7 और वाइस कैप्टन है 4। मुझे ये पूछना था सर, जैसे पहले मैं मतलब जॉब करता था, फिर मैंने ट्रेडिंग शुरू की क्रिप्टो करेंसी में 2 साल से। पहले तो मुझे प्रॉफिट हुआ, बट अब काफी समय से काफी नुकसान हो रहा है मुझे। आपको प्रॉफिट हुआ वही आपके लिए बड़ी बात है ना, वरना 7 और 4 के साथ ये शेयर मार्केट सट्टा बट्टा कभी नहीं करना चाहिए। 7 4 8 वाले को यहाँ पर जितने भी कैप्टन वाइस कैप्टन वाले बैठे हैं, 7 वाले या फिर 4 वाले या फिर 8 वाले, 2 हाथ जोड़ के खड़े हो जाना, ठीक है वरुण जी। सर एक लास्ट, मैंने ना अब एस्ट्रोलॉजी में भी सोचा हुआ है कि मैं इसमें जाऊं, और मैंने 10 महीने हो गए कनाडा पीआर की फाइल लगाई हुई है जॉब के, मतलब तो उसका कुछ मतलब वीजा का बता सकते हैं कि इस साल आने के हैं चांसेस? मेरा स्वर चेंज हो गया वरुण जी, मतलब मैं अभी आपको हाँ ना नहीं बताऊंगा, मतलब आंसर इज नेगेटिव, है ना। आप समझो कि जब जो लोग एस्ट्रो निम्र वास्तु वाले बच्चे बैठे वहां पर, जो लोगों ने स्वर योग किया है उनको पता है कि जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है और कौन से तत्व कौन से नाड़ी ट्विस्ट होती है तो कभी कभी क्या आंसर होता है। तो वरुण जी फॉर नाउ मैं आपको यही कहूंगा कि उसको अपना काम करने दो, आपका फोकस कहीं और लगाए राइट नाउ। ठीक है सर। ठीक है, और 7 नंबर वाले हो 4 नंबर वाले हो, ओकल्ट में आपका मन है, यू मोस्ट वेलकम, है ना कहीं राहु और केतु एस्ट्रोलॉजी के मास्टर कहे जाते हैं। राहु क्या है? दृष्टि, भविष्य को देखता है। केतु क्या है? उल्टे पांव चलता है, मतलब भूतकाल को लेके 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 वो सामने वाले के हाथ में रख देता है। तो यू हैव वेरी गुड कॉम्बिनेशन एक्चुअली। हाँ, और कौन है? आई हैव सम लव प्रॉब्लम फ्रॉम लास्ट 3 मंथ। ठीक है, इफ यू हैव अ लव प्रॉब्लम तो क्या प्रॉब्लम है वो आपको बताना पड़ेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है वो भी आपको समझाना पड़ेगा। ऐसे आंसर का मतलब ऐसे क्वेश्चन में नहीं डायरेक्ट आपको बता सकूंगा। कैन यू प्लीज जस्ट टेल मी अगेन, आई जस्ट रिसेंटली ज्वाइन। अनमोल जी प्लीज आप वीडियो देख लेना। शिवानी जी, वाई केतु गेट सबसे ज्यादा एंग्री? हाँ, क्योंकि केतु के पास दिमाग नहीं है शिवानी जी। वसंता जी 8 and 8, कोई बात नहीं, 8 8 8 6 माई लास्ट 2 years were very difficult। हाँ डिफिकल्ट है, उसके लिए कारण आपके डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा आपने, अदरवाइज मैं आपको बताता क्यों डिफिकल्ट था। कैप्टन 7, वाइस कैप्टन 8 4 8 9 9 1 2 3, बहुत ही बढ़िया। हाँ थोड़ा स्लोली आपकी प्रोग्रेस होगी अनमोल जी, लेकिन डेफिनेटली आप जो भी चीज पकड़ोगे बहुत ही डिटेल्स में और बहुत ही भीतर तक जाते हो आप। अनमोल चौधरी, my son is 99955511, captain 6, not getting proper job, date of birth 9 and 5 6 6 और 3 है। देखो कहीं ना कहीं ये एंटी नंबर है, 36 का अंक जो हम कहते हैं। तो 3 जगह पे प्रॉब्लम आती है, हेल्थ वेल्थ और रिलेशनशिप में। आप अपने बेटे को कहो सिंपल व्हाइट कलर को अवॉइड करे और जितना हो सके गुरु के पीछे भागे। अभी वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया है, शुक्र के पीछे भाग रहा है। पवित्रम डेट बर्थडे, स्टेबिलिटी नो प्रॉब्लम, स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है 3 और 7। 3 और 7 को स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम नहीं आ सकता, अगर फिर भी आ रहा है तो मेक श्योर करो कि आप नॉनवेज नहीं खाते हो। पवित्रन एंड जो भी है ये, क्योंकि 3 और 7 नॉलेज के साथ विजडम है। दिस इज वन ऑफ द गुड कॉम्बिनेशन 37 से। अगर 3 और 7 को भी मैं कंबाइन करूं तो कहीं ना कहीं वो 10 से 1 मिलता है, तो दिस इज गुड नंबर, क्वालिटी नंबर है। सर मेरा डिवोर्स हो गया है एंड वाई लाइफ इज अ मैस, आई डोंट हैव अ जॉब और पर्सनल लाइफ एंड अपसेट, प्लीज अजय। देखो मैं एक बात सबको बोलता हूँ, जिन लोगों को लगता है ना कि उनकी लाइफ एकदम मैस हो गई है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, डाइवोर्स हो चुका है, हस्बैंड कहीं भाग गया है या फिर बीवी कहीं भाग गई है, कुछ भी हो रहा है, तो इन लोगों को सिंपल क्या करना है, अपने नजदीक में जो भी जनरल हॉस्पिटल है ना, प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं, जनरल हॉस्पिटल में जाओ और वहां पर 2-3 घंटे चक्कर लगा के आओ। अगर जनरल हॉस्पिटल नहीं है तो आजू बाजू में जो भी अनाथ आश्रम हो, घरडाघर हो,
है ना, जीरियाट्रिक होम हो, वहां पर आप जाइए, 2-3 घंटा स्पेंड करके आओ, क्योंकि वहां से ही आप लोगों की एक स्टेबिलिटी होगी। मेरे कहने से आप ना रेमेडीज करने वाले हो, क्यों? क्योंकि फ्री की कोई वैल्यू नहीं है। जब भी मैं एवरी संडे बैठता हूँ फ्री रेमेडीज के लिए करने के लिए, 100 में से शायद 2% लोग उसको फॉलो करते हैं, बाकी के लोगों को बस जानना है, मजा लेनी है। तो मैं अंकिता जी आपको यही कहूंगा, यू जस्ट गो टू विजिट नियर बाय हॉस्पिटल, गो टू जीरियाट्रिक होम, जो भी ऑर्फन होम हो वहां पर जाइए, वहां पर टाइम स्पेंड कीजिए। 2 और 7 है, धोखे मिलते ही है। आप ज्यादा इमोशन हो, छोटी छोटी बातों पे आप लेके बैठ जाते हो। और जॉब के लिए 6, 7, 8, 2, 16, 7। देखो आपका 2023 बहुत ही बेस्ट जाने वाला है, आप लिख दो, योर 2023 विल बी वेरी वेरी गुड, ये आप लिख दो, ठीक है। अब जितने 6-7 महीने निकालना है वो आप अपने ऊपर निकालो। 2 और 7 ओकल के लिए भी बेस्ट है, एजुकेशन के लिए भी बेस्ट है, टीचिंग के लिए भी बेस्ट है। आप जो भी करते हो अगर उसके रिलेटेड है तो बेस्ट है, यू मोस्ट गो अहेड। सर आपका कांटेक्ट नंबर चाहिए पर्सनल कंसल्टेशन के लिए। हाँ, जिन लोगों को कोर्स नहीं करना है, पर्सनल कंसल्टेशन करना है, नॉर्मली आई चार्ज 11,000 रुपीज फॉर 40 मिनट्स फुल रिपोर्ट, लेकिन आप लोग वेबिनार में आए हो, आप लोगों को 50% ऑफ दिया जाएगा। उसके लिए भी बुक करना पड़ेगा आज ही, फ्रॉम टुमारो द चार्जेस विल बी 11,000 रुपीज, ठीक है। वंस योर पेमेंट डन, आप लोगों को 2 से 3 दिन के अंदर अपॉइंटमेंट दी जाएगी, ठीक है सर। कौन से नंबर पे पेमेंट करना है? पेमेंट वही नंबर पे करना है, 75, इस नंबर पे आपको मैसेज करना है 7567191555, और यहाँ पर आपको सब डिटेल्स चाहिए। वहां पर नेहा जी होंगे या एलेक्स जी होंगे या फिर प्रियल जी होंगे, वो आपको बताएंगे कहाँ पर क्या पेमेंट करना है। सर आज का सेशन बहुत ही अच्छा था, मजा आ गई। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। हाँ, सो कंक्लूड करते हैं। आप सभी लोगों का वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले एक और बात बताऊंगा कि जीवन में मौके बार बार आते हैं, हाँ बार बार आते हैं, ऐसा नहीं कि बार बार नहीं आते। मैं कहता हूँ जीवन में मौके बार बार आते हैं, लेकिन जो समय चला जाता है ना, वो समय वापस नहीं आता। सो रिस्पेक्ट योर टाइम and take your decision right away. If you feel that this occult going to change your and your family life, then do not waste. वेबिनार लेके तो मैं फिर से भी आ जाऊंगा, आप कहीं और भी चले जाओगे, लेकिन ये जो टाइम चला जाएगा ना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, वो 3 दिन में आप शायद 50-80% न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाओगे, और ये आपकी सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। दिस इज योर वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि जब आप 10 लाख की कार लाते हो या फिर बहुत बड़ा घर लाते हो, व्हाटएवर, उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं धीरे धीरे डाउन होती है। और ये जो आप जब इन्वेस्ट करते हो, वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, पूरे परिवार के लिए, आपके नियरेस्ट और डियरेस्ट के लिए बहुत ही बड़ा एक बूंद बन जाती है, एक आशीर्वाद रूप बन जाती है। आपके बच्चों की शादी कहाँ करनी चाहिए, उसके लिए कंपेटेबल कौन है, कैसे करेंगे, एजुकेशन लाइन कौन सी है, फॉरेन जाए तो कौन सी कंट्री में भेजना चाहिए, यहां तक डिटेल्स हम देखेंगे। वंस अगेन आप सभी लोगों ने समय निकाला, टीम 9 के साथ आप लोग जुड़े हुए हो। परमात्मा हमेशा आप लोगों के घर में सुख शांति समृद्धि दे। बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड सी यू इन द लाइव क्लास टुमारो 3 PM। बाय बाय।